हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 22 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था या कोई न्यूज में है, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको स्टैटिक जीके बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ही, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हम जो है वीडियो देख करके कुछ नया जानकारी प्राप्त किए हैं। और आपको वीडियो का पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, वहां से आप जाके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया जाता है, वहां से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व गैंडा दिवस है, वर्ल्ड राइनोज डे 2024 मनाया जा रहा है। 22 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखने वाली बात है, क्योंकि जो है गैंडा काफी इम्पोर्टेंट है। गैंडा दिवस पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वन्य जीवों में एक राइनोज की सुरक्षा और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वन्य जीवों में से एक जो है राइनो होता है, तो उनकी जो है सुरक्षा और उनके संरक्षण के प्रति जो है जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा जो है वर्ल्ड वाइड फंड दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2010 में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2010 में इसका वर्ल्ड वाइड फंड दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसका घोषणा किया गया था। लेकिन ये 2011 से जो है मनाया जाएगा। तो ये 2011 से प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनाया जाता है, मतलब पूरे विश्व में ये गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, गैंडों की जो है संख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा को, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। और राइनो की विश्व में जो है 5 प्रजातियां पाई जाती हैं: ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो, जावा राइनो। तो ये 5 प्रकार के जो है राइनो मिलता है। इनका अलग अलग जो है आईसीयूएन स्टेटस भी है। ये कुछ है, देखिए राइनोज, जैसे ये देखिए डबल सींग वाले राइनोज हैं ये। और अपने यहाँ जो असम वगैरह में पाया जाता है वन हार्ड राइनोज होता है, एक सींग वाले राइनोज पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शायद वो इमेज नहीं लगाया गया है, तो अपने जो असम में ज्यादा करके पाया जाता है, तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट होता है, गैंडे की देखिए ये जो है 5 प्रजातियां होती हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज जो है विश्व रोज दिवस मनाया जा रहा है। अब आपको जो है वर्ल्ड रोज देख करके ये मत सोचिएगा गुलाब दिवस है, गुलाब देने का दिवस है। इसको जो है पूरा जानिएगा, तो आपको जो है कुछ इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो 22 सितंबर को जो है ये 2024 को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, तो विश्व रोज दिवस जो है कैंसर से पीड़ित रोगियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है इस दिवस को मना करके। मतलब इस दिवस पे जो है कैंसर से जितने पीड़ित रोगी हैं उनके प्रति सम्मान जो है व्यक्त किया जाता है। 1994 से ये दिवस मनाया जाता है, जब अभी एक कनाडा की लड़की हैं, बता रहे हैं उनके बारे में। तो इस दिन को मनाने की प्रेरणा जो है कनाडा में रहने वाली कैंसर से पीड़ित लड़की मेलिंडा रोज, इनका नाम था मेलिंडा रोज। तो इन्हीं के याद में जो है इनके नाम पर ये वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 12 वर्ष की थी जब इनको कैंसर का जो है पता चला था कि इनके कैंसर है। तो डॉक्टर ने इनको जो है एक स्किन ट्यूमर नामक दुर्लभ कैंसर था। तो डॉक्टर ने इनसे कहा था कि अब आप कुछ हफ्ते तक ही जी पाएंगे, उसके बाद आप नहीं जी पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है 6 महीने के बाद जो है 6 महीने तक जो है वो नहीं, उनका मृत्यु नहीं हुआ। 6 महीने के बाद जो है उनका मृत्यु हुआ। तो जो कहने का मतलब, जब उनको डॉक्टर ने कह दिया था, उसके बाद भी जो है लोगों के प्रति जा करके जागरूकता बढ़ाती थी कैंसर के बारे में, और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। तो कई सारे लोग जो है उनसे जो है मोटिवेट होते थे। अपना तो जो है 6 महीने बाद जो है डेथ कर गया उनका, लेकिन उसके बाद उनको जो है उसके पहले कई सारे लोगों को जो है कैंसर से लड़ने के लिए उन्होंने जो मोटिवेशन दे चुकी थे। तो इसके वजह से जो है लोगों को पत्र लिखती थी, जाकर के सभाएं करती थी। तो इस तरह से इनका काम होता था। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने कैंसर पीड़ित लोगों के बीच सकारात्मकता फैलाने के लिए कई कार्य किए थे। तो ये है इम्पोर्टेंट। देखिएगा, कहने का मतलब आपको कैंसर जैसी रोग हो जाए तो वहां भी आप जो है अपने धैर्य का परिचय देते हुए, अपने जो है मोटिवेशन से, कि मतलब हाँ हम इससे भी जीत जाएंगे, तो वहां आप उससे जीत सकते हैं। तो इसलिए जो है विश्व रोज दिवस जो है 1994 में इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1994 में जो मिलिंडा का जब डेथ हुआ था, तो ये 12 वर्ष की थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, ये है मेलिंडा रोज।
तो जो इन्हीं के याद में जो है वर्ल्ड रोज डे हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड रोज डे देखिए, वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखा है? विकल्प में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक जिला है अमरावती, अमरावती में उन्होंने जो है ये आधारशिला रखी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीएम मोदी ने जो है पीएम मित्र टेक्सटाइल के तहत जो है 7 पार्क बनाने के लिए घोषणा किया गया था। जब ये योजना आया था पीएम मित्र योजना, तो उसमें से इसका जो है अमरावती में एक आधारशिला रखा गया है। ये देखिएगा, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक जो है इसका यह आधारशिला रखा गया है। उसके बाद यह टेक्सटाइल पार्क 1000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। और पीएम मित्र का फुल फॉर्म देखिएगा, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो पार्क जो अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था 7 पार्क बनाए जाएंगे। तो देखिएगा, भारत में टेक्सटाइल पार्क के विकास से संबंधित यह योजना पीपीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है आधारित है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके तहत देश में जो है 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि इस योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए निर्णय लिया गया है? तो 7। तो ये पार्क उच्च गुणवत्ता वाली टेक्सटाइल और अपैरल उत्पाद निर्माण के लिए आधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित होंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, टेक्सटाइल मतलब आप सब जान रहे होंगे, तो ये कपड़ा से और कपड़ा से संबंधित जो उद्योग होते हैं उसके बारे में ये जो है टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वां वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा? तो विकल्प में है अमरप्रीत सिंह, विवेक राम चौधरी, जगविंदर सिंह, दलजीत सिंह चौधरी। तो सही उत्तर होगा अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को जो है 28वां वायुसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए निर्णय लिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो है ये 30 सितंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो उनके जो है ये विवेक राम चौधरी का जो है समय पूरा हो रहा है, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 30 सितंबर को। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। एयर मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह वायुसेना के जो है उप प्रमुख रह चुके हैं, अभी तक ये इसी पद पर कार्यरत थे, तो कर रहे थे जो है, और 28वें वायुसेना प्रमुख ये बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो है ये 30 सितंबर हो गया यहाँ, 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, इनका है ये इमेज अमरप्रीत सिंह का। अगला देखिएगा, दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? यह कहां किया गया? तो विकल्प में नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसको आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में देखिएगा। इसका विषय है, इसमें जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और राज्य मंत्री जो है अनुप्रिया पटेल ने पार्टिसिपेट किया था। तो अनुप्रिया पटेल को आप ध्यान रखिएगा, अनुप्रिया पटेल। तो इसका विषय है मानक निर्धारण प्रक्रिया में क्षेत्रीय सहयोग एवं सामंजस्य बढ़ाना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उद्देश्य क्या है इसका मनाने का? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक निर्धारण प्रक्रिया में क्षेत्रीय सहयोग एवं सामंजस्य को बढ़ावा देना है या बढ़ाना। इसे कौन आयोजित कर रहा? तो फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, जो 2008 में गठित किया गया था। इसके थ्रू जो है ये मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फसाई जो है तो खाद्य पदार्थों को जो है रेगुलेट करता है, उसकी गुणवत्ता को चेक करता है। तो कहाँ मनाया जा रहा था? तो दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजित किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो विकल्प में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजीव रंजन सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमित शाह। अब देखिएगा, उतना हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट ये श्वेत क्रांति 2.0 ना रहे कि कौन लॉन्च किया है, बशर्ते इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ये चर्चा में इस समय चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाता है। इसलिए जो है इस मॉडल में क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल पूरा बता देते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, आप सब जानते हैं। तो इन्होंने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
कुपोषण से लड़ने के लिए, दूध खरीद बढ़ाने के लिए और सहकारी समितियों को जो है मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अगले 5 सालों में जो है इसका 50% दूध की खरीद को बढ़ावा देना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसके जनक हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है 1970 के दशक में पहले चरण का इसका शुभारंभ हुआ था। पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो 1970 के दशक में पहला चरण शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके कारण से जो है भारत में जो है आप देख ही रहे हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध जो है उत्पादन होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी जो है क्रांति का देन था, वर्गीस कुरियन के जो है सूझबूझ का देन था। इनको जो है रोमन मैगसेसे अवार्ड और भारत के 3 अवार्ड जो है भारत रत्न को छोड़कर पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, इसी का जो है डिटेल्स और है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों। विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को, विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया गया है। शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश देखेंगे तो भारत पहले नंबर पे है। लगभग विश्व का 25% दूध जो है भारत उत्पादित करता है। पूरे विश्व में जितना दूध उत्पादन होता है तो भारत करता है उसका, यानी 100 लीटर होता है तो 25 लीटर भारत में होता है। वहीं दूसरे नंबर पे देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। वहीं तीसरे नंबर पे देखेंगे तो पाकिस्तान है और चौथे नंबर पे चीन है, चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरीज आपसे पूछा गया है ये। तो भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे चाइना या चीन। और वहीं शीर्ष दूध उत्पादक राज्य देखेंगे तो यूपी है। यूपी में लगभग जितना भारत में पूरा दूध उत्पादन हो रहा है उसका लगभग 15% यूपी में ही हो रहा है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। लगभग ये 15% कर रहा है, तो ये लगभग 13.8 या 14% मान लीजिए, 14% राजस्थान कर रहा है। उसके बाद तीसरे स्थान पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश है तीसरे स्थान पे, और चौथे स्थान पे गुजरात है। तो ये सीरीज दोनों आपका शीर्ष देश कौन से है और शीर्ष राज्य कौन सा भारत में, दोनों क्वेश्चन पूछा गया। 4-5 तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो विकल्प में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने जो है एक कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ से पहले, ये 92वां वर्षगांठ पूरा होने वाला है, तो उससे पहले जो है वायुसेना का एयर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा कहाँ, विकल्प में चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, चंडीगढ़। तो सही उत्तर आपका रहेगा चेन्नई। तमिलनाडु के तट पर जो है चेन्नई में जो है वहां आयोजित किया जाएगा 6 सितंबर को। 8 अक्टूबर को जो होता है इसका जो है वर्षगांठ मनाया जाता है, लेकिन अब की बार 6 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा। सॉरी, हम सितंबर बोल दे रहे हैं भूल के। तो अगले महीने में अक्टूबर में इसको मनाया जाएगा 6 अक्टूबर को। इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। तमिलनाडु के चेन्नई के मरीन बीच पर 6 अक्टूबर 2024 को खुले आसमान में यह एयर शो होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वायुसेना के जो है 72 विमान इसमें मंत्र मुग्ध कर देने वाले करतब दिखाएंगे। ये देखने लायक ही रहता है, मैं प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा हूं। कार्यक्रम का विषय जो है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर विषय पर ये कार्य करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। और पिछला एयर शो जो है प्रयागराज के संगम क्षेत्र में हुआ था 8 अक्टूबर को 2023 को। ये जो है 91वां जो है उसका वर्षगांठ था, लेकिन अब की बार 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी जो वर्षगांठ है 92वीं, उसके 2 दिन पहले ये मनाया जा रहा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा इंडियन एयरफोर्स 92वां एनिवर्सरी, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर के थीम पर इसको आयोजित किया जा रहा है।
अगला देखिएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब, ये टाइटल किसने जीता है? तो विकल्प में है ध्रुवी पटेल, हरमनप्रीत कौर, अर्पिता गुप्ता, श्रेया सिंह। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला ए, ध्रुवी पटेल जो है इस अवार्ड को जीती हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है ध्रुवी पटेल और ये है इसमें ये है बीच में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है भारतीय मूल की छात्रा है ध्रुवी पटेल। तो ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्रुवी पटेल इससे पहले जो है मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड 2023 का खिताब भी जीत चुकी हैं, यानी मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड 2023 का खिताब भी इन्होंने टाइटल जीता है। और अब की बार जो है ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीती हैं। ये भारत के बाहर जो है होने वाला, भारत के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। ये देखिएगा यहाँ भी यही है, ये भी यही है। तो अगला देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो किसने जीता है? विकल्प में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा पंजाब। किसने जीता है? 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। और ये पंजाब ने जीता है, और किसको हरा के जीता है? तो उत्तर प्रदेश को हरा करके ये अवार्ड जीता है इन्होंने, चैंपियनशिप ये बने हैं। कौन? पंजाब। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ आयोजन हुआ था इसका? तो पंजाब में इसका आयोजन हुआ था, पंजाब के जालंधर में। कहाँ हुआ था? जालंधर में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। तो उनके बारे में जो है क्वेश्चन, जो अभी ये मुख्यमंत्री बनी का शपथ ली है कल, तो इनके बारे में क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी न्यूज में चल रहा था ये विषय। तो आतिशी मार्लेना ने दिल्ली की किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विकल्प में दूसरी, तीसरी, पहली, चौथी। तो इस सही उत्तर आपका रहेगा तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहां के जो है उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, विनय कुमार सक्सेना वहां के उपराज्यपाल हैं। तो इसके बारे में ये तीसरी बार ये बनी है। इनके बारे में डिटेल ये जान लीजिएगा दिल्ली के बारे में। इसके पहले दो लोग बने थे, सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। आप सब जानते होंगे उनके कार्य को, उनके बोलने के तरीके को, कितना जो है शानदार अपने पक्ष रखते थे। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित बने थे। तो कौन कौन से दो तीन हो गए? तो सुषमा स्वराज पहली, शीला दीक्षित जो है दूसरी, और ये जो है आतिशी मार्लेना ये तीसरी मुख्यमंत्री बनी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगले 4 महीने बाद जो है दिल्ली में चुनाव होने के भी जो है चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसलिए जो है इस कारण से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफी चर्चा में चल रहा है विषय, इसलिए जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। अब दिल्ली के बारे में आप जान लीजिएगा, ये तो मान लीजिए करंट में था, इसका इतिहास जान लीजिएगा कि कब दिल्ली को दिल्ली बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन आया था 69। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1991 में, जिसके तहत जो है दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। तभी से दिल्ली हो गया है, एनसीआर हो गया है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है कब घोषित किया गया? क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको घोषित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 69। तो ये कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन आपके कम से कम 3-4 बार हम तो देख चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनसीआर इसको जो है विशेष हैसियत इसी अधिनियम के तहत जो है 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो विशेष हैसियत इसको दर्जा दिया गया था, इसके कारण से जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये इसके बारे में और जानिएगा कि विधानसभा की सीट कितनी है दिल्ली में। देखिए इस कलर पे नहीं लिखा रहा, इसलिए जो है यहाँ लिख रहे हैं। तो विधानसभा की सीट जो दिल्ली में देखेंगे तो 70 सीट है विधानसभा की। कितने सीट है? 70 सीट है। आप देखिएगा अब हम इसको आपको बताए होंगे कि किसी भी राज्य के शासित प्रदेश में कितने मंत्री हो सकते हैं। तो ये 70 मतलब ये इसके जो है 70 है, तो इसका 10% जितना विधानसभा के सीट होता है उसके 10% मंत्री बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 10% इसके कौन है? 10% देखेंगे तो इसके 7 मंत्री हो जाएंगे।
तो इसीलिए जो है ये इसके 7 मंत्री, अधिकतम 7 मंत्री बन सकते हैं। तो लेकिन अब की बार जो है ये मुख्यमंत्री और 5 मंत्री जो है शपथ लिए हैं, यानी 6 लोग टोटल कैबिनेट में शामिल हुए हैं, और ये जो है 7 पूरा भरा नहीं, लेकिन 7 अधिकतम 7 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो 7 मंत्रिमंडल कहने मतलब 7 हो सकता है। मंत्रिमंडल मतलब ये मुख्यमंत्री सहित होता है, तो 7 मतलब 6 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विधानसभा की संख्या का जो है 10% जो है मंत्री या मंत्रिमंडल का वो हो सकता है आकार। और अनुच्छेद का वर्णन कहाँ है इसके बारे में, तो अनुच्छेद जो है 239 से लेकर के 242 तक जो है इसका वर्णन है। 239 से लेकर, यहाँ देखिए 239 फिर लिख दिए, 242 तक इसका वर्णन है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन कहाँ, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 239 से लेकर 242 तक वर्णन है। लेकिन स्पेशली दिल्ली के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद जो है 239 से लेकर के 239 ए में इसका स्पेशल वर्णन किया गया है। किसका? दिल्ली का। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार ये भी पूछा गया है, दिल्ली के बारे में कहाँ वर्णन है, क्योंकि जो है आप दिल्ली हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दूसरे नंबर में जो है एलजी, वहां के जो उपराज्यपाल है और मुख्यमंत्री के बीच में हमेशा जो है टकराव रहता है कि हमें ये काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें ये काम नहीं करने दिया जा रहा, आप सब जानते होंगे न्यूज में। तो 239 ए में जो है इसका वर्णन किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है इसको पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम कई बार इसको क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक करते हैं। चैनल आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारी नई जानकारी आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट के माध्यम से आप अपना राय रख सकते हैं, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिए, जिससे जो है वो लोग भी देख सकें वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टिल देन टेक केयर।